हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। अभी हमारा जो ग्रामर की क्लासेस चल रही है बेसिक टू एडवांस की, उसमें हमारा अभी पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है। ओके, अभी हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया और उसमें समझा था कि फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। दूसरा लेक्चर था और तीसरा लेक्चर जो आज हमारा होने वाला है उसमें हम समझेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन को हम कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव समझना हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ प्रोनाउन के जो पॉजिटिव फॉर्म आती है, जैसे माई हो गया, इनके दो फॉर्म होते हैं, माई, माइन। तो उसको हम कैसे पहचानें कि ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन है ये हमारा, उसको हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब होता है, अब देखिए, सम पॉजिटिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। मैंने इससे जो रिसेंट में लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको फॉर्म्स दिखाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसमें माई, माइन आप देखिएगा तो ये सब वर्ड जितने भी यहाँ पर मेन आए हुए हैं, रेड से मैंने लिखे हुए हैं, ये सब उसमें आए थे। सम पॉजिटिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। अब कुछ पॉजिटिव केस बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन में से उनके दो फॉर्म होते हैं। ओके, तो अब इनमें से कुछ फॉर्म जो लिखे हुए, माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हर, देयर, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं वो हम समझेंगे सेंटेंस में, जो हमने इसके नीचे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, क्योंकि ये नाउन के साथ यूज होते हैं। और कोई भी चीज़ आप ये ध्यान रखना, अगर जैसे ये नाउन यूज हुई है और उससे पहले इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई यहाँ पर अगर वर्ड आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये आप जानते ही हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं एक बार कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो पहला सेंटेंस आया, दिस इज माई बुक। अब अगर आप देखेंगे कि जो बुक हमारी मेन नाउन है, अब ये पोजेशन डिनोट कर रही है क्योंकि ओनरशिप ही डिनोट की जा रही है कि बुक किसकी है, मेरी बुक है। तो यहाँ ओनरशिप किससे डिनोट की जा रही है, माई से की जा रही है। और बुक तो हमारा नाउन पहले से ही आया हुआ है, तो फिर ये माई हमारा किस पोजीशन पे है, माई हमारा ये एडजेक्टिव की पोजीशन पे है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ड उससे पहले आता है, क्वालिटी बताने के लिए, पोजीशन डिनोट करने के लिए, तो वो एडजेक्टिव कहते हैं। ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि ये बुक की ओनरशिप को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ओके, डोनेट नहीं, डिनोट कर रहा है। आइए सेकंड समझते हैं, दोज आर योर बुक्स। ठीक है, इंडिकेट। अब देखते हैं हम इसमें, दोज आर योर बुक्स। अब बताया जा रहा है ये जो बुक्स है, वहाँ जो बुक है ये आपकी बुक्स हैं। अब ये बुक्स आपकी नाउन आ गई। ओके, अब नाउन को जो ओनरशिप डिनोट करने के लिए किसकी बुक्स है, ये सब योर आपकी बुक है। तो ओनरशिप डिनोट करने के लिए इससे पहले यूज किया गया है। ठीक है, ओनरशिप डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उससे पहले योर का यूज किया गया है। और जो योर आया वो नाउन से पहले आया, एडजेक्टिव की पोजीशन पे आया है, और यहाँ पर हमारा पोजीशन भी डिनोट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, अच्छा, आपने अगर गौर किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा माई, अवर, योर, हर और देयर। हर के साथ हिज जो आता है, मेल के लिए जो हिज आता है वो तो आया नहीं है। तो वो क्यों नहीं आया, उसके पीछे रीजन ये है कि हर, माई, अवर, योर, देयर, हर, ये सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसा यूज होते हैं। ठीक है, अगर इसका पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना होगा तो आपको हर्स करना होगा। ठीक है, मगर वही हिज की बात आती है अगर, तो हिज हमारा जो है वो दोनों पॉजिटिव एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी और पॉजिटिव प्रोनाउन भी। आइए सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, दिस इज हिज बुक। ठीक है, ये बुक उसकी है। अब ये बुक किसकी है, इसके पोजीशन डिनोट करने के लिए एडजेक्टिव आया, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, जैसे कि हमने यहां समझा था। सेकंड देखते हैं, दिस बुक इज हिज। अब आप देखेंगे जो हमारी लिंकिंग वर्ब, जो वर्ब यूज हुई उसके बाद सिर्फ एक वर्ड आया, नाउन तो हमारी कोई आई नहीं। मैंने आपको बताया है कि जब भी नाउन की पोजीशन पे एक ही चीज आ सकती है वो है प्रोनाउन। ओके, तो ये इसके बाद तो नाउन की पोजीशन बन रही है, मगर नाउन हमने यूज नहीं किया तो फिर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। और ये प्रोनाउन जो यूज हुई है उसके इस तरफ तो कोई भी ऐसी नाउन तो है नहीं, क्योंकि नाउन की पोजीशन पे आया तो प्रोनाउन ही हुआ। और ये ओनरशिप डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए बुक की, तो यहां पर इज, हिज जो हमारा यूज हुआ है वो एज एन पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये नाउन की पोजीशन पे आया है। जो चीज नाउन की ही पोजीशन पे आती है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, और जो नाउन से पहले आती है वो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, जैसे कि इसमें तो देखिए नाउन तो आई हुई थी और नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आई तो वो एडजेक्टिव आती है, तो इसलिए हमारी ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव बने। और नीचे वाला जो सेकंड है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन बना।
तो आइए अब हम समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं। अभी हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव समझा, अब हम समझते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव को जब हमने समझा था तो उसमें देखा था कि जो नाउन आती है उसके आगे जो वर्ड आता है और अगर नाउन का कोई पोजीशन डिनोट कर रहा होता है तो उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कह देते हैं। अब नाउन की ही पोजीशन पे नाउन ना आके कोई और चीज आ जाए तो उसे तो हम प्रोनाउन कहेंगे, और अगर वो पोजीशन डिनोट कर रही है तो उसे हम कह देंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। आइए समझते हैं। दिस बुक इज माइन। अगर अब आप अगर देखेंगे तो इज हमारा लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी। तो माइन हमारा कोई नाम तो है नहीं चीज़ों का, ठीक है, तो ये तो हमारी प्रोनाउन हुई। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे हुई। प्रोनाउन तो चलिए हमने जान लिया, मगर पॉजिटिव कैसे हुई। ये ऐसे पॉजिटिव हुई क्योंकि इसने बुक का जो ओनरशिप है वो डिनोट कर रही है कि ये जो बुक है वो मेरी है। अब मैं यहाँ पर माई इसलिए भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि माई अगर मैं यूज़ करता तो यहाँ पर कोई नाउन होनी चाहिए थी, क्योंकि माई जो है हमारा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, उसको नाउन की जरूरत होती है, मगर यहाँ तो प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन इसलिए यूज किया गया क्योंकि हमको बुक की ओनरशिप डिनोट करनी थी, इसी वजह से। सेकंड देखते हैं, दोज बुक्स आर योर्स। अब वो बुक्स जो हैं आपकी हैं। तो अब यहाँ पर योर्स आप देख रहे होंगे ये प्रोनाउन की पोजीशन पे यूज हुआ है क्योंकि नाउन होगी यहाँ पर या तो नाउन यूज होगी या तो प्रोनाउन यूज होगी। अब नाउन कोई नाम तो है नहीं तो प्रोनाउन ही यूज होगा। अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, क्योंकि इसने जो है बुक की, ये जो हमारी बुक है दोज बुक्स जो है इसकी ओनरशिप डिनोट की, इसी वजह से ये बन गई पॉजिटिव प्रोनाउन। थर्ड देखते हैं, दैट बुक इज हर्स। अब ये जो बुक है वो उसकी है, उस लड़की की, या हर्ष लिख दिया तो यहाँ पर हर्ष जो है एज अ प्रोनाउन यूज हुआ, ठीक है। अब इसने पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे बना, क्योंकि इसने दैट बुक की ओनरशिप को डिनोट की। किसकी बुक, ये बुक, वो बुक किसकी है, इस लड़की की है, तो पोजीशन डिनोट कर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर दिया और प्रोनाउन की पोजीशन पे आया हुआ है। फोर्थ देखते हैं, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। अब देखिए ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा, उसी के बाद सेंटेंस कंटिन्यू होगा, और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो ये कोई योर्स नाम तो है नहीं, ये एक प्रोनाउन है। अब ये जो प्रोनाउन हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे बनेगा क्योंकि ये जो आइडिया है वो किसके हैं, योर्स के हैं, तो ये पोजीशन डिनोट कर रहा है कि ये जो आइडिया है इसका जो ओनर कौन है वो योर्स है, ठीक है। जो भी योर्स के आइडिया हैं वो अच्छे थे, अब अच्छे हैं। अब योर्स कौन है, अब ये जो आइडिया किसके हैं, पोजीशन डिनोट करने के लिए, ओनरशिप डिनोट करने के लिए योर्स यूज हुआ है, तो वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। जल्दी से मैं थोड़ा बता देता हूं। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो चीज होती है ये हमारा नाउन से पहले यूज होती है, और नाउन से पहले जो एडजेक्टिव की पोजीशन पे यूज होता है और पोजीशन डिनोट करता है, नाउन की ओनरशिप डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब नाउन ना आकर उसकी जगह पर कौन आ सकता है, दूसरा प्रोनाउन यूज होगा, और प्रोनाउन अगर ओनरशिप डिनोट की जाएगी तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। वही मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं कुछ यूजेस के साथ इसके, फिर इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।